प्यारे साथ संगत जी, राधा स्वामी जी। आज हम आपको जो साखी सुनाने वाले हैं वो हज़रत मूसा की है। हज़रत मूसा बहुत बड़े वाली हुए थे, खुदा की इबादत करने वाले थे, मगर उनको भी अपनी भक्ति के ऊपर घमंड हो गया, अहंकार हो गया। उसका मालिक के पास डेली का आना जाना था, उसके पास बैठना, उनसे मिलना। तो एक मूसा हज़रत मूसा जो थे वो उस खुदा को, उस परमात्मा से पूछने लगे कि ऐ खुदा, आप यह बताओ कि मेरे से भी ज़्यादा आपका नाम लेने वाला कोई है। तो आज हम इन्हीं की साखी सुनेंगे और साथ में एक दिल को छू लेने वाली भी साखी सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब यह बात उस परमात्मा से पूछी गई तो परमात्मा को पता चल गया कि अब इसको मैं आ गई है, यानी कि अहंकार हो गया है। उस वक्त परमात्मा ने आगे से हज़रत मूसा को जवाब दिया कि मूसा, आपसे बड़े बड़े मेरे नाम लेने वाले हैं, आप तो कुछ भी नहीं जानते। उनके आगे तो हज़रत मूसा कहने लगे, परमात्मा से अच्छा है कि अगर कोई मेरे से भी ज़्यादा आपका नाम लेने वाला हो, मेरे से भी ज़्यादा आपकी इबादत करने वाला हो, तो मालिक मैं उसको देना चाहता हूँ, उसके दर्शन करना चाहता हूँ। वो कौन है? मैं तो जानता ही नहीं हूँ उसको। उस वक्त परमात्मा ने हज़रत मूसा से कहा, मूसा जा, इस फला जंगल के अंदर एक बहुत बड़ा पेड़ है, उसके नीचे एक पक्षी है, हमारी भजन बंदगी में लीन है और एक पैर पर खड़ा है। वो उससे जाकर के पूछ ले कि वो कितना लीन है। 24 घंटे हमारी भजन बंदगी में लगा हुआ रहता है हर वक्त। तो हज़रत मूसा कहने लगे मालिक से भी, मालिक मेरे तो उस पक्षी की भाषा भी नहीं जानता, मैं उसकी बोली को भी नहीं समझ सकता, कैसे उसका पता लगाऊंगा, कैसे पता चलेगा कि वो आपकी भजन बंदगी कर रहा है। तो मालिक ने कह दिया कि जा, मैं तेरे को एक बतख बना करके देता हूँ और तू बतख बन जा, ताकत बरक देता हूँ कि उसको भी उसकी जो बोली भाषा है वो तुझको समझ में आने लग जाएगी। आप उसकी बोली भाषा को समझ पाओगे, उससे बातचीत कर सकोगे। तो जहाँ परमात्मा ने बताया था हज़रत मूसा को, उस जंगल में वो चला जाता है। वहाँ पर एक बहुत बड़ा पेड़ था, उसके नीचे पक्षी हम उसकी परमात्मा की भक्ति में लीन था। अब मालिक की यह बात सुनकर हज़रत मूसा उस जंगल की तरफ निकल पड़े और चलते चलते बहुत दूर बियाबान जंगल में गए। वहाँ पर एक जंगल में बहुत बड़ा दरख्त था, पेड़ था। उसने सोचा उस पेड़ के नीचे तो शायद उस तरफ चले गए। तो उस पेड़ के नीचे जाकर देखा कि वहाँ एक पक्षी एक पैर पर खड़ा था और दोनों अपनी आंखें बंद किए हुए था और उसका ख्याल मालिक की भजन बंदगी में था, मालिक में ही लगा हुआ था। तो जब हज़रत मूसा गए वहाँ, उन्हें जाकर उनको प्रणाम किया, उसकी आवाज़ लगाई, बोले कि पक्षी राज, मैं यहाँ आया हूँ आपसे मिलने के लिए, आपसे वार्तालाप करने के लिए। कुछ देर आप बैठकर बातें कीजिए मुझसे, मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। हमसे कहने लगे। पक्षी ने आंखें खोली और वह हज़रत मूसा से कहने लगा कि मेरे पास वक्त नहीं है आपसे बात करने का। अगर आप मेरे उस कुल मालिक के भेजे हुए आए हो तो इसलिए मैं आपसे बात भी कर रहा हूँ। मेरे तो इतना वक्त की फुर्सत ही नहीं है कि मैं आपसे बात कर सकूँ या किसी से भी मैं बात कर सकूँ। मैं एक भी वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता हूँ। जो हज़रत मूसा ने जब यह बात उस पक्षी के मुख से सुनी तो बड़ा ही हैरान रह गए, बड़े ही चकित रह गए। सोचने लगे, वास्तव में ही जो मालिक कह रहे थे कि आपसे तो ज़्यादा नाम लेने वाले पक्षीराज हैं, हर जीव मेरा नाम ले रहा है, तू नाम क्या लेता है, तेरे से बहुत बड़े बड़े पड़े हैं। जो हर वक्त हज़रत मूसा उस पक्षी से कहने लगे, पक्षी आप यह बताओ कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, आपको किस चीज़ की परेशानी है, आपको जिसके लिए आपको दूर जाना पड़ता हो, जो आपकी भजन बंदगी में विघ्न पड़ती हो, आपका टाइम खर्च होता हो, उसमें कोई हमारे लायक सेवा हो तो मैं अवश्य ही करूँगा, आपकी मदद ज़रूर करूँगा। तो दोबारा उस पक्षी ने फिर से कहा हज़रत मूसा से कि मूसा, आपकी बस ये की नहीं है, आप मेरी मदद नहीं कर सकते हैं। जब तीसरी बार हज़रत मूसा फिर कहने लगे उस पक्षी से कि पक्षी आप ज़रूर बताओ, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या चीज़ लेने के लिए आपका टाइम व्यर्थ में जाता है, आप ऐसे ही फिजूल टाइम निकाल जाता होगा उस चीज़ को लाने के लिए। जब तक आप जाते हो मालिक की भजन बंदगी आपसे छूटती होगी तो काम मेरे लिए बताओ, वह आपको मैं अवश्य करा दूंगा। तो जब तीसरी बार हज़रत मूसा ने उस पक्षी से कहा कि आप मेरे को ज़रूर बताओ, जब तीसरी बार उनसे फिर कहा जोर देकर, तो आगे से पक्षी कहने लगे कि हज़रत मूसा, अगर आप मेरी मदद करते हो तो ऐसा करो कि यहाँ जो झरना बह रहा है
ना यहाँ से 1-2 किलोमीटर दूर है। उस झरने को यहाँ मेरे पास से बहा दो। वह झरना मेरे पास से गुजरना चाहिए जहाँ मैं खड़ा हूँ। मालिक की भजन बंदगी में इस पेड़ के नीचे से निकाल दो उसको। क्यों? जब भी मेरे को पानी की प्यास लगती है मैं उस झरने पर पानी पीने के लिए जाता हूँ, और इतना वक्त जो है मेरे से मालिक की भजन बंदगी की इबादत छूट जाती है, मैं नहीं कर पाता हूँ। जब हज़रत मूसा ने उस पक्षी की यह बात सुनी तो उनका चेहरा और उनकी आंखें नम हो गईं। चेहरा झुक गया। कहने लगे, हाथ जोड़ लिए। हज़रत मूसा ने कहा कि पक्षी, यह काम मैं नहीं कर पाऊँगा, यह काम तो मेरे लिए असंभव है। इस झरने को मैं आपके पास से नहीं बहा सकता हूँ। और कोई मदद हो तो बताओ, कोई और चीज़ हो जो जिसके लिए आपको दूर जाना पड़ता हो, आपको काम उसका काम पड़ता हो, वो बताओ, मैं कर दूँगा। तो आखिरकार उस पक्षी ने कहा कि भाई, और मेरी सारी चीज़ें मालिक मेरे को यहीं पर दे रहा है, सारे काम मेरे यहीं हो जाते हैं बैठे बैठे। यह चीज़ की ही परेशानी थी। और जब मैं आप मेरे को भी पता था अब मेरी मदद नहीं कर पाओगे, मगर आपने मेरे को मजबूर कर दिया ये जानने के लिए कि मुझे किस चीज़ की परेशानी है, इसलिए मेरे मुख से यह बात निकल गई। पक्षीराज कहने लगा कि हज़रत मूसा, मेरे को पता है कि आप मेरी कोई मदद नहीं कर सकते हो। आप मेरे मालिक की इबादत करने में, उसका नाम लेने में कोई हेल्प नहीं कर सकते हो, जिससे इसकी भजन बंदगी में नागा ना हो। इतना टाइम जो व्यर्थ निकल जाता है, या टाइम व्यर्थ ना निकले। तो वह उसके हाथ जोड़े और वहाँ से चला गया और कहने लगा, हे पक्षी, यह सेवा मैं नहीं कर सकता हूँ, यह तो मेरे से नहीं हो पाएगा। यह झरना मैं आपके यहाँ से नहीं बहा सकता हूँ, क्योंकि ये कुदरत का करिश्मा है। कई दफ़ा कोई भी जीव अपने मन में अहंकार ले जाते हैं, और कोई पाठी है, कोई सेक्रेटरी है, कोई भी सेवादार है जो जत्थेदार है, जिसको घमंड आ गया कि पता नहीं ये सेवा मेरे सहारे से ही चल रही है, मेरी बदौलत ही चल रही है। जिस दिन मैं इसकी सेवा नहीं करूँगा या छोड़ दूँगा तो ये सेवा शायद इस तरह से नहीं हो पाएगी, उससे भी अच्छी होने लगेगी। यह तो मालिक करवाने वाला है। इसलिए बड़े हुजूर महाराज सावन सिंह ने अपनी एक दफ़ा कहा था कि सेवा करो तो मुकद नहीं है, ये ना करो तो रुख ही नहीं है, कि वो सेवा मालिक की सेवा है। अगर आप करते हो तो कभी ख़त्म नहीं होगी, अगर नहीं करते हो तो आपकी वजह से सेवा कभी रुकेगी भी नहीं। मालिक आगे से आगे पहले तैयार करके रखता है, वह आपके अंदर को जानता है। अब यह सेवा छोड़ने वाला है इसके अंदर। अब मैं आ गई हूँ, घमंड आ गया है, तथा इसके अब सेवा पूरी हो चुकी है। इसकी किस्मत में इतनी लिखी हुई थी कि ऐसी बातें उसी वक्त उसके मन में आ गई और वो अपने आप को लेके चला गया। घमंड कर लेता है, अहंकार आ जाता है उसको, तो वहाँ से त्याग देना और उस सेवा को छोड़ देता है। और शायद वो एक सेवा जाने के बाद में 10 सेवादार से मालिक वहाँ भेज देता है कि मैं तैयार हूँ, मैं करूँगा, और कोई भी उसमें कमी आ जाए तो मेरे को कहना, इससे भी बढ़िया करूँगा। तो यह हमारी एक सोच है, यह डेरा, यह सत्संग, यह घर, यह सारा संसार कुछ हमारे अनुसार नहीं चल रहा, उस मालिक के अनुसार चल रहा है। हमारे ज़रिए तो कुछ भी नहीं है, मालिक ने तो हमें ज़रिया बना के भेजा है। हमें हर वक्त उठते जागते सोते हर वक्त उस मालिक का शुक्रिया अदा करना चाहिए जो उसने हमें जीवन बख्शा और सारी खुशियाँ दी। कोई पता नहीं हमारी ज़िंदगी कौन है, कितने दिन हमारी सांस है आखिर हो, या फिर हमारी आज की सांस अभी की आखिरी हो, ख़त्म हो जाए और उस वक्त हमें पछताना पड़े। जब हम मालिक की बंदगी नहीं करेंगे, उसके नाम के साथ नहीं जुड़ेंगे, और अंत समय में क्या होगा? काल के जमदूत आते हैं, मारते कूटते घसीटते हुए लेकर जाते हैं, और उस जीव को बड़ा दुख दर्द होता है, बड़ा रोता है, मगर उस वक्त कोई बचाने वाला, कोई मददगार नहीं आता है, नहीं पहुंचता। क्यों? उससे सारी ज़िंदगी काम काज, अपने बिजनेस, अपने धंधे में लगा दिया होता है, बाल बच्चों के काम काज में, दुकानदारी में फंसा रहा है, कभी मालिक को याद ही नहीं किया। और अंत समय जब लेकर जाते हैं तब जीव की बहुत सारी दुर्दशा करते हैं, कूटते मारते हैं। उस वक्त जीव रोता चिल्लाता है, कोई उसकी हाल पुकार कोई नहीं सुनता। उसी सीन को देखते हुए गुरु नानक साहब ने अपनी वाणी में फरमाया है, नाम विसार चले अनमार्ग,
अंतकाल पछताई की सारी उम्र इस बंदे ने मालिक को याद ही नहीं किया है, उस मालिक को ही भूल गया और अपने कामकाजों में अपनी अहमियत दी, इतने जो इसके कोई काम आने वाला नहीं है। साथ जाने वाला सिर्फ दो चीज़ें हैं, नाम रयो नाम गुरु। गोविंद तो हर वक्त हर पल उस मालिक को याद करो, अपना जीवन गुजार दो उसकी याद में। हमारा ख्याल कुंज की तरह हर वक्त अपने मालिक की तरफ लगा रहना चाहिए। सदगुरु के अंदर किसी महात्मा था और वह मालिक की भजन बंदगी करता था और सारी ज़िंदगी कोई घर नहीं बनाया। उस वक्त उसकी 60 वर्ष की उम्र थी। वह ढाक के पत्तों को जैसे हम ये आजकल के होने वगैरह तैयार होते हैं, पत्तल बनती है, उन ढाक के पत्तों को ऊपर से छा बना करके सिर के ऊपर छा रहे और ऐसे ही बैठा रहता था। कोई घर कोई चीज़ नहीं बनाई, बस वो सर्दी गर्मी के लिए बचने के लिए वहाँ छोटी सी एक झाग बनाई हुई थी बस, और कुछ नहीं। वहाँ से गुजरने वाला, वहाँ से निकलने वाला लोग उससे कहते थे, अरे फला आदमी कम से कम अपना कुछ छोटा मोटा घर तो बना के रहे बढ़िया तरीके से। ये ऊपर से अपने ढाक के पत्तों या पत्तल के टाइप थोड़ा सा चौड़ा बना करके उसके ऊपर ही से रखकर छतरी बना करके छाए हुए है, तेज़ धूप हो चाहे बारिश हो चाहे जो हो, बस खाली भजन बंदगी ही करता रहता है, मगर कोई छोटा मोटा घर भी नहीं बनाता है।